हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आखिर है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को चलने के लिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलने के लिए उस सर्किट में करंट का फ्लो होना जरूरी है। एक करंट को मेंटेन रखना पड़ता है ताकि आपके उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अच्छे से काम कर पाए, एफिशिएंटली काम कर पाए। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसे कुछ वर्क करना पड़ता है। और अगर हम सिंपल वे में कहें तो करंट को किसी भी सर्किट में मेंटेन रखने के लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ को कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो हम जानते हैं वो जूल है। क्योंकि ये भी एनर्जी का ही पार्ट है, मीन्स ये भी एक एनर्जी ही है। एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो जूल में लिया जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साथ में बात कर रहे हैं उसके साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो हमें अब ये जानना जरूरी होगा कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है। स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है वो है हमारे पास किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर, तो हम के डब्ल्यू एच यानी कि किलोवाट आवर में अपने एनर्जी कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट जानते हैं। के डब्ल्यू एच इज द कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन सम इलेक्ट्रिकल सर्किट इन सम गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन सम गिवन टाइम। सो यहाँ से हमें एक बात पता चल जाती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशन होगी वहाँ पर इस यूनिट का रोल रहने वाला है। हम किलोवाट आवर और जूल में एक रिलेशन भी देख सकते हैं, लाइक जो 1 kWh है, अगर इसको हम कन्वर्ट करें जूल्स में, 1 किलोवाट को हम कन्वर्ट करेंगे इट इज़ लाइक 1000 वाट्स एंड यहाँ पर आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे लाइक 60 × 60 सेकेंड्स। टाइम को सेकेंड्स में हमने चेंज किया एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस we get our answer as 3.6 into 10 raised to power 6 joules. So this is the relation between kWh and joules. हैं दोनों ही एनर्जी के यूनिट, बट दिस इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो kWh का यूटिलाइजेशन किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइंड आउट करने के लिए। आपने ये सुना होगा कि जब भी बिल की बात आती है जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो ये देखता है कि आपने इस पर्टिकुलर मंथ में कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है, कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके रखा है। वो इसी बात को नोट करते हैं और इसी को चेक करके आपका बिल बना देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट कंट्रीज में जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस रहता है वो डिफरेंट रहता है। वो यही देखेंगे कि आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, बट अब हमें ये भी देखना है कि यूनिट्स का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो 1 kWh है, ओके, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर जो 1 किलोवाट आवर है इसको कंसीडर किया जाता है इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर। यहाँ पर जो हम कंसिडरेशन करते हैं बिल निकालने से पहले, सो दैट 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल इन सम पर्टिकुलर मंथ आपने 1 किलोवाट आवर्स कंजप्शन किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, सो इट मीन्स दैट आपने खर्च किए हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने किसी मंथ में 2 kWh किया है, सो इट मीन्स आपने कंज्यूम किए हैं 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स यही चेक करेंगे कि आपने कितने किलोवाट आवर्स कंज्यूम करके रखे हैं और उसके बेसिस पे वो चेक करेंगे कि आपने कितने यूनिट्स किए हैं। और यूनिट प्राइस किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में अपने अपने हिसाब से होता है। लेट अस सपोज अगर आपने किसी मंथ में 5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए हैं तो इट मीन्स आप बात कर रहे हैं 5 किलोवाट आवर्स की। अगर एक यूनिट का प्राइस 1 रुपीज़ है, 5 यूनिट का प्राइस हो जाएगा 5 रुपीज़। तो इस तरह से आप अपने बिल को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में लेट अस सपोज एक बल्ब है और ये इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है
इसकी जो पावर रेटिंग है, लेट अस सपोज इट इज 100 वाट, ये 100 वाट पावर रेटिंग का है और ये ऑपरेट होता है 6 आवर्स अ डे। ये एक दिन में 6 आवर्स ऑपरेट होता है। सो हमसे अभी पूछा जा रहा है, लेट अस सपोज फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड, फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड in 7 days and unit price is 2 rupees, is 2 rupees। और हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को भी कैलकुलेट करेंगे। तो एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग 100 वाट है एंड ये एक दिन में 6 आवर्स चलता है और आपसे पूछा गया है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कंज्यूम की है 7 दिनों में। ओके, एंड फिर यूनिट प्राइस भी दे के रखा है और उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो रुपीज़ में फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा कि जब भी हम बात करेंगे एनर्जी की तो हमें निकालना होगा किलोवाट आवर्स में अपना आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इज बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम, एज यू ऑल नो दैट, एंड एनर्जी इज बेसिकली पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो पावर रेटिंग यहाँ पर 100 है। ये कितने के लिए चल रहा है मैं इसको यूनिट हिसाब में लिखता हूँ। इट इज़ 100 वाट इंटू टाइम। इट इज़ लाइक 6 आवर्स अ डे, सो इन 7 डेज इट इज़ 42 आवर्स। बट अभी स्टिल ये जो है ये वॉट आवर्स में है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए इसे कन्वर्ट करना होगा किलोवाट आवर्स में। सो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आई डिवाइडेड बाय 1000, सो इट कन्वर्टेड इनटू किलोवाट एंड आवर्स ऑलरेडी यहाँ पर है। सो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी 4.2 kWh। सो इट इज़ 4.2 kWh। इट मीन्स आपने जो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए हैं वो है 4.2 यूनिट्स। और अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आपका बिल कितना है, आपके चार्जेस कितने हैं वहाँ पर, तो चार्जेस की कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। सो यू हैव कंज्यूम्ड 4.2 यूनिट्स एंड द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 2, सो चार्जेस कंज्यूम्ड इज 4.2 इंटू 2 एंड दिस इज द अमाउंट जो आपने खर्च करके रखी है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ से आ जाएगा। सो यहाँ पर अगर पूरी बात की जाए तो इस तरह से है कि हमें अगर जब भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन करना हो तो हम बेसिकली ये फाइंड आउट करेंगे कि हमने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है, और मींस कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे उस सर्किट में सप्लाई किया गया है, हमारे सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, ताकि हमारे डिवाइसेस वर्क कर पाएँ। सो बेसिकली हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 2 यूनिट्स देखते हैं, वन इज जूल एंड अदर इज किलोवाट आवर्स। सो किलोवाट आवर इज बेसिकली द कमर्शियल यूनिट and 1 kWh is equal to 1 unit of electricity. So we just check in our meter that कितने किलोवाट आवर्स यूनिट्स का कंजप्शन हुआ है एंड जितने का हुआ है उतने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें हमारे बन जाते हैं, एंड देन वी जस्ट मल्टीप्लाइड दैट यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू द प्राइस ऑफ सिंगल यूनिट एंड वी गेट द आंसर फॉर द चार्जेस। सो आई जस्ट होप ये कैलकुलेशन आपको अंडरस्टैंड आई होगी, समझ आई होगी। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।